साइना नेहवाल ने कहा है कि अगर बाकी स्पोर्ट्स को भी क्रिकेट की तरह फैसिलिटी और सिक्योरिटी दी जाएगी तो भारत यूएसए चाइना की तरह मेडल जरूर लाएगा। ठीक तो कहा है। तो चलिए साइना के इसी स्टेटमेंट को डिकोड करते हैं, लेकिन उससे पहले एक डिफरेंस आपको बताना चाहता हूं। हंगरी जो कि एक देश है जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है, उनके पास ओलंपिक के 540 मेडल हैं। जी हाँ, 540 काफी बड़ा नंबर है उनके पास। वहीं पर अगर हम भारत की बात कर लें जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ है, उनके पास ओलंपिक के सिर्फ 41 मेडल्स हैं। ये जो डिफरेंस है ये छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस क्यों बना हुआ है, आखिर क्यों इंडियन एथलीट्स ओलंपिक जैसे बड़े मंच पर परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, इसके 3 बड़े कारण हैं। जिसमें से पहला बड़ा रीजन ये है कि भारत में स्कूल में स्पोर्ट्स का वो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है जिससे आप यूथ को इंस्पायर कर सकें कि वो स्पोर्ट्स को एज अ करियर ऑप्ट कर सके। और जिन स्कूलों में ये इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद भी है वहां पर पेरेंट्स नहीं चाहते कि उनका बच्चा स्पोर्ट्स को एज अ करियर ऑप्ट करे, क्योंकि उनको लगता है इसमें रिस्क काफी ज्यादा है और ये हाईली अनस्टेबल है, इसको एज अ प्रोफेशन देखा ही नहीं जा सकता। जी हाँ, दरअसल यहीं से निकल कर आता है दूसरा रीजन। हमारी गवर्नमेंट की तरफ से आज तक भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई है जिससे हम यूथ को यहाँ पर अट्रैक्ट कर सके, उनको ये बता सके कि स्पोर्ट्स को एज अ करियर लेने पर उनकी जितनी भी डिमांड है वो पूरी हो सकती है, उनको हाईली स्टेबल करियर मिल सकता है, उनकी जॉब यहाँ पर अच्छी हो सकती है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई भी पॉलिसी ना होने की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में नहीं डालना चाहते और ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है भारत का ओलंपिक्स में कम मेडल्स जीतने का। वहीं पर तीसरा रीजन है मैं और आप। जी हाँ, दरअसल हम लोग इंडियन स्पोर्ट्स लवर, एक मिनट, इंडियन स्पोर्ट्स लवर नहीं, इंडियन क्रिकेट लवर। जी हाँ, दरअसल हम सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट को देखना चाहते हैं, हम क्रिकेट के अलावा कुछ भी और देखना पसंद नहीं करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है, और हमारे देश में क्रिकेट को काफी ज्यादा देखा जाता है, उसी को प्रमोट किया जाता है, इसलिए बाकी स्पोर्ट्स इस क्रिकेट के बोझ के तले दब जाते हैं। और चलिए मान लीजिए इन तीनों चीजों से पार पाकर कोई एथलीट ओलंपिक्स के लेवल पर पहुंच भी गया, वो ओलंपियन बन भी गया भारत की ओर से, तो वो सिर्फ एक ओलंपिक्स में नजर आता है, वो आपको अगले ओलंपिक्स में नजर नहीं आएगा। ऐसी कई सारी कहानियां हैं, जो खिलाड़ी एक ओलंपिक्स में तो नजर आए हैं, काफी प्रॉमिसिंग उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया है, लेकिन आपको वो अगले ओलंपिक्स में नजर नहीं आते हैं। और इसका बड़ा रीजन यही है कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है, उनको उनकी ट्रेनिंग में सपोर्ट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें स्पोर्ट्स को एज अ करियर छोड़कर कुछ और ऑप्ट करना पड़ता है, क्योंकि पैसा जो है वो सबकी बेसिक नीड है। और अगर उनको ये सपोर्ट नहीं दे पा रहा है तो उनको किसी और तरीके से इसे कमाने का साधन ढूंढना पड़ता है। तो अगली बार ओलंपिक्स में जब भारतीय एथलीट्स को देखकर आपके मन में ये सवाल आए कि भारत के जब इतने एथलीट्स ओलंपिक्स में जाते हैं वो वहां पर मेडल क्यों नहीं जीत पाते हैं, भारत ओलंपिक्स के मंच पर क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उसका आंसर इन्हीं तीनों रीजंस में आपको मिलेगा। लेकिन भारत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से और अच्छा किया जा सकता है, भारत किस तरह से और ज्यादा मेडल यहां पर ओलंपिक्स के लेवल पर ला सकता है, आप अपने सजेशंस बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। दिस इज मी नील गोस्वामी साइनिंग ऑफ। लेकिन जाने से पहले हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा के Facebook पेज को लाइक करना मत भूलिए।